दोस्तों, अगर आप राफेल को ताकत का पावर हाउस कहे ना तो भी कम है। जी हाँ, राफेल इतना ज्यादा ताकतवर है कि इसकी कल्पना करना हमारे लिए मुश्किल है। देखिए, इस समय भारत के पास न जाने किन किन देशों के ऑफर्स हैं। साप का ग्रिपेन ले लीजिए, अमेरिका का F-15EX हो या फिर F-21 हो, रशिया से किसी भी तरह का कोई भी हथियार हम जब चाहें तब खरीद ही सकते हैं। लेकिन इसके बाद भी इंडियन एयरफोर्स अड़ी हुई है रफाल के ऊपर। मैं आपको बता दूं, कुछ बातें ऐसी भी निकल कर आ रही है कि इंडियन एयरफोर्स ने हमारी गवर्नमेंट से ये कह दिया है कि चलिए, जो MMRC 2.0 डील में हम लोग 114 राफेल खरीदने वाले हैं, वो 114 से घटाकर हम लोग आंकड़ा कर देते हैं 90 के लगभग। यानी अगर आप रफाल खरीदते हैं MMRC 2.0 डील में, तो आपको केवल 90 फाइटर एयरक्राफ्ट खरीदने की जरूरत है। लेकिन वही एयरफोर्स का कहना यह है कि अगर आप रफाल नहीं दिलवाते हैं, कोई और दिलवाते हैं, तो फिर आपको पूरे के पूरे 114 दिलाने होंगे। यानी आप कंपैरिजन कर सकते हैं कि रफाल की अहमियत भारत की एयरफोर्स के लिए क्या है और ये कितना ज़्यादा ताकतवर हो सकता है। अगर आप आईफोन के बारे में किसी से पूछेंगे और जिससे आपने पूछा है वो कोई यूट्यूबर है, प्रमोटर है या फिर कंपनी का ही कोई बंदा है, तो वो तो ऑब्वियसली आईफोन की तारीफ ही करेगा। तो आपको लगेगा कि यार ठीक है, ये शायद फिक्शनल चीज़ें बता रहा होगा। लेकिन अगर आप एक आईफोन यूजर से पूछेंगे कि आपका आईफोन कैसा चल रहा है, कैसा परफॉर्म कर रहा है, और उसने अगर जब एक्चुअल तारीफ करके बता दी, तो यकीन मानिए भाई, वो आईफोन सॉलिड है। उसका फिर कंपैरिजन कहीं नहीं किया जा सकता। एग्जैक्टली ऐसे ही हो रहा है रफाल के साथ। इंडियन एयरफोर्स, जो कि रफाल की काफ़ी पुरानी अब यूज़र हो चुकी है, उसको रफाल के ऊपर इतना भरोसा आ गया है कि दुनिया के अन्य किसी भी एयरक्राफ्ट के ऊपर इतना नहीं है। तो भाई, ये बड़ी सॉलिड चीज़ है। लेकिन दोस्तों, यहाँ पर प्रॉब्लम ये आ रही है कि रफाल और ज़्यादा खरीदना भारत की सेहत के लिए, और खासकर भारत के इंडिजिनियस जो एयरक्राफ्ट हैं उनकी सेहत के लिए सही नहीं है, क्योंकि ये महंगे इतने हैं। और ऐसा करना फिलहाल हमारे लिए कहीं ना कहीं पॉसिबल नहीं दिखाई दे रहा है। देखिए, अभी रिसेंटली मैंने आपको बताया था कि तेजस मार्क 2 के प्रोटोटाइप जो और बनाने हैं, हमें 4 की संख्या में टोटल बनाने हैं, तो उनके लिए पैसा कम पड़ रहा है। तो उसके लिए पर्याप्त पैसा एडीए इंडियन गवर्नमेंट से मांगने वाली है। साथ ही साथ हम लोग एमका का भी काम कर रहे हैं, 15,000 करोड़ का खर्च आ रहा है एमका के ऊपर। टेट BF का काम कर रहे हैं, उसमें खर्च आने वाला है। साथ ही साथ हमारा सुपर सुखोई का जो प्रोग्राम है वो कर रहे हैं। मिराज 2000 है, उन्हें अपग्रेड करने के लिए हम लोग प्रयास कर रहे हैं, उसमें खर्च आने वाला है। साथ ही साथ तेजस मार्क 1A जो हमने खरीदे 80 की संख्या में, उनकी पेमेंट करनी बाकी है। इसी के साथ साथ S400 हमने एयरफोर्स के लिए खरीदे हैं, उनकी कीमत। साथ ही साथ एयरफोर्स के लिए हम लोग जो C295 खरीदने वाले हैं, ये सारी चीज़ें। तो कहा जा सकता है कि इस समय इंडियन एयरफोर्स के पास खर्चा करने के लिए बहुत सारी जगह हो गई है। इसके अतिरिक्त अन्य और कई जगह पर हम लोग खर्च करें, ये एयरफोर्स की सेहत के लिए और बजट के हिसाब में नहीं बैठता। क्योंकि इस बार जो बजट आवंटित किया गया है वो देखें तो 53,000 करोड़ के आसपास है, लेकिन खर्च उससे कई कई ज़्यादा है। तो ऐसी परिस्थिति में कहा जा सकता है कि रफाल हमारे लिए खरीद पाना बहुत मुश्किल है इस समय। मान लीजिए कि हमने ऐसी परिस्थिति होने के बावजूद रफाल खरीद लिए, तो हो सकता है कि इनका इम्पैक्ट हमारे जो स्वदेशी एयरक्राफ्ट हैं उनके ऊपर पड़े। हो सकता है इसके बाद एयरफोर्स कह दे कि अब हमें तेजस मार्क 2 को खरीदने की जरूरत ही नहीं है, उसे अब हम इंडक्ट नहीं करेंगे। तो फिर क्या होगा? क्योंकि बताया जा रहा है इस समय कि 160 की संख्या में, जो आंकड़ा कुछ समय पहले तक 100 का चल रहा था कि 100 तेजस मार्क 2 हम लोग इंडक्ट करने वाले एयरफोर्स में, वो आंकड़ा बताया जा रहा है कि 160 के करीब होने वाला है। तो ऐसी परिस्थिति में हो सकता है कि हम लोग रफाल ज्यादा खरीद ले तो फिर तेजस ना खरीदे। तो इसके बाद फिर होगा क्या? हमारे इंडिजिनियस एयरक्राफ्ट में बहुत भारी गिरावट आ सकती है। साथ ही साथ एमका की बात कर ले तो वो भी बड़ी मात्रा में हम लोग खरीदने वाले हैं। तो कहीं ऐसा ना हो कि बजट हम लोग सारा का सारा रफाल के ऊपर लगा दें और बाकी के जो हमारे एयरक्राफ्ट हैं उनके लिए फिर कुछ बचे ही ना। तो परिस्थिति इस समय भारत के लिए बड़ी विकट है। इससे बेटर होगा कि हम हमारे इंडिजिनियस एयरक्राफ्ट जो है उन्हें फास्ट ट्रैक कर दें। जी हाँ, एकमात्र वही ऑप्शन है। जितना भी काम उनमें पेंडिंग है उसे और ज़्यादा तेज़ी से किया जाए, और जब प्रोडक्शन की बारी आएगी उस समय हम लोग भारी मात्रा में इनका प्रोडक्शन करें, हमारी प्रोडक्शन कैपेबिलिटी को भी और ज़्यादा बढ़ाएं, ताकि वो सारी कमी पूर्ति यहीं से हो जाएगी। अगर एमका आ जाता है तो फिर हमें रफाल की ज़रूरत वैसे भी नहीं पड़ेगी। ये स्टेल्थ और नॉन स्टेल्थ दोनों ही कॉन्फ़िगरेशन के साथ इस्तेमाल किया जा सकेगा। बाकी इस पूरे मुद्दे पर आपका जो भी मानना हो नीचे कमेंट करके ज़रूर बताइएगा।